कितनी चीजों से मिलकर बनी हुई है? वर्ल्ड मीनिंग, जिसको बच्चे वर्ल्ड पावर भी कभी कभी कहते हैं, है ना, जिसे हम वोकैबुलरी भी कहते हैं। ये कोई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट मीनिंग सेम है। वर्ल्ड मीनिंग, वर्ल्ड पावर, वोकैबुलरी, यानी कि इसका मतलब होता है हमको कितनी ग्रामर का वर्ड याद है ना, उसको ये सब शब्द देते हैं। दूसरा होता है पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो हम बोलते हैं उनका हिस्सा कौन कौन से हैं। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है ना, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, डिटरमिनर है, आर्टिकल है। इस तरीके से नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, डिटरमिनर का इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लेकिन अभी हम इसको डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। बस हम पार्ट समझ रहे हैं कि इंग्लिश के कौन कौन से पार्ट मजबूत होने चाहिए, जिससे हम अच्छे से इंग्लिश को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है टेंस। टेंस की जानकारी तो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मकान की नींव होती है, वैसे इंग्लिश में टेंस है। ऐसे समझो, एक ये नींव है और एक ये नींव है। ऐसे समझो, ये नींव अगर मान लिया जाए तो ये पिलर है। इंग्लिश को समझने के लिए ये अगर नींव का काम करती है वर्ल्ड मीनिंग, तो ये टेंस का किसका काम करती है? एक पिलर का काम करती है। पार्ट स्पीच उसके मोरंग, गिट्टी और सीमेंट का मतलब सरिया, सीमेंट, इसका काम करती है। इसी तरीके से पार्ट, ये वर्ल्ड मीनिंग हो गई, वर्ल्ड पावर हो गई, वोकैब हो गई, पार्ट स्पीच हो गई, टेंस हो गया। इसके अलावा क्या आता है इसमें? इसके अलावा हमें छोटी छोटी चीजें अगर देखें तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डीआई जिसको बोल सकते हो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और पढ़ेंगे हम एक्टिव पैसिव, यानी कि एपी। ये इतनी सारी चीजें अगर मुझे आती हैं तो इंग्लिश का मुझे 95% नॉलेज ज्ञान हो गया। यानी कि इंग्लिश को बोलना है या इंग्लिश को समझना है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक तो वर्ल्ड मीनिंग, वर्ल्ड पावर, वोकैबुलरी, यानी कि इसी का 3 हमने नाम बता दिए जो अलग अलग तरीके से बच्चे बोलते हैं। पार्ट स्पीच, यानी कि स्पीच हम लोग जो बोलते हैं उनमें कौन कौन यूज होते हैं, जैसे हमने अभी बात किया, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, आर्टिकल होता है, डिटरमिनेंट होता है, और हमने क्या बताया, इंटरजेक्शन होता है ना। ये सब हम देखने को पाते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। डीआई का मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डीआईएस भी बोल सकते हो उसको, है ना, डीआईएस भी बोल सकते हो। एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो एपीवी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, एवीपीवी भी बोल सकते हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यानी कि एक होता है सक्रिय काम करना, एक होता है निष्क्रिय। एक्टिव सक्रिय, पैसिव निष्क्रिय, है ना। जैसे हम काम करें तो ये एक्टिव है, हम किसी से दूसरे से करवाएं तो वो पैसिव है, यानी कि हमने किसी दूसरे से करवा लिया है। तो बात हम इस तीनों चीजों पे करेंगे, बट आज हम पार्ट स्पीच का एक पार्ट जिसको कहते हैं नाउन, तो ये नाउन के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हेडिंग डाल लो, नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, नाउन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये सब आज हम पढ़ने को पाएंगे, है ना। देखो, हेडिंग डाल लेते हैं नाउन, हेडिंग डालो नाउन, ठीक है। हिंदी में इसी को कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे समझ सकते हैं, संज्ञा। लेकिन यहाँ पे हिंदी पढ़ नहीं रही है, जरूरी नहीं है सब जगह हिंदी, लेकिन सिर्फ हमें ये बता दिया कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है। नाउन की डिफिनेशन की बात करें, नाउन होता क्या है, तो नाउन लिख लो, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ द एनी पर्सन, कॉमा प्लेस एंड थिंग्स that called is noun। या इसकी छोटी शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं नाउन की डिफिनेशन बताऊं तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। यानी कि कोई भी वर्ड हो जिसका कुछ नाम हो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, है ना। तो नाउन समझना हमने, नाउन के डिफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी थिंग्स हो, है ना,
दैट कार्ड इज द नाउन, है ना। ऑल, अब अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कहें, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहें तो ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं आर कार्ड इज द नाउन, इसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखें तो जैसे किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे सुनील, सुनील, दिल्ली, पेपर, एग्जामिनेशन, GOAT गोट, है ना, हाउस, ETC एटसेट्रा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सुनील, दिल्ली, पेपर, एग्जामिनेशन, गोट, हाउस, ETC, ये सब क्या है, ये सब अपने आप में नाउन है। फिर बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, है ना, ये नोट कर लो। फिर बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो हमने क्या समझ लिया, आप समझ सकते हो, हम समझा देते हैं नाउन क्या होता है। इसको नोट कर सकते हो आप, वीडियो को पास कर लो, वीडियो चलने की मतलब जब हम लिख रहे होते हैं तब आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन ऐसे दिख रहा होगा सब कुछ क्या लिखा हुआ है, तो आप ऐसे नोट कर सकते हो। वीडियो को पास कर लो वहाँ पे, मतलब उसको रोक लो, और रोकने के बाद में आप नोट कर लो। उसके बाद में देखो, अब हमने जो भी लिखा है, जब अभी तक जो हम समझा रहे थे उसको हम अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि होता क्या है। एक नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है, कोई भी इस वर्ल्ड में कोई भी तुमको जो दिख रही है चीजें, जिसका कोई नाम है, इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, है ना, इनका कोई नाम है, वो सभी क्या है, नाउन्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने डेफिनेशन लिखा, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट कॉल्ड इज द नाउन। या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड द नाउन, यानी कि जिसके नाम होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं, वो हम नाउन कह सकते हैं। एग्जांपल तो हमने देख लिया, किसी का नाम हो जैसे सुनील, किसी शहर का नाम हो दिल्ली, पेपर, एग्जामिनेशन, गोट, हाउस, इसी तरीके से बहुत सारे आप बना सकते हैं। चेयर, टेबल, मार्कर, होल्ड, पैंट, शर्ट, है ना, ये सब। लव, हेट, ब्रेवरी, कावर्डली, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब क्या है, नाउन है ना। फिर हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। किसकी बात करेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन। नोट कर लिया होगा उम्मीद। यह काइंड्स ऑफ नाउन आज नहीं कल मैं पढ़ता हूँ, है ना, क्या कल पढ़ता हूँ, और आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आप कल इतना ही रिवीजन करके आना कि होता क्या है इंग्लिश, और इंग्लिश के बारे में सबसे पहले नाउन सीखेंगे, नाउन क्या होता है ना। तो आज के लिए ही इतना ही आप लोगों के लिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, और कमेंट भी जरूर बताना कोई अगर कमी है, और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो तो अप्रिशिएट करने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि हमारे लिए अप्रिसिएशन सबसे बड़ा कमेंट में हमें मिलेगा, उसी से हम मोटिवेट होंगे, और कोई मोटिवेशन मेरे पास में नहीं है जिसको हम देख करके मोटिवेट हों, ठीक है। तो इतना आप अगर कर सकते हैं तो कीजिएगा, और निरंतर कंटिन्यूसली आप देखते रहिए वीडियो, कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आएगा, पार्ट थर्ड आएगा, इसी तरीके से। आज थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, टाइम का थोड़ा बाउंडेशन है, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।